ऐसा स्वभाव नहीं है मेरा कि कोई बात हो तो मन में रखूं। अगर मुझे कोई बात लग रही हो तो मैं पूछ ही लेती हूँ। पूछिए ना, क्या पूछना है? मैंने आपका कमरबंद देखा। ये तो वो औरतें पहनती हैं जो सुहागन होती है ना? ये कमरबंद मेरी माँ का है। मुझे मेरे बाबा ने दिया, इसलिए मैंने पहन लिया। इसे पहन के मेरी माँ की याद भी आ जाती है। ये कमरबंद मेरे लिए सिर्फ कमरबंद नहीं, अपने रिश्ते की पहचान है। अगर आपको अगर तुम्हें ये कमरबंद पहनना अच्छा लगता है तो पहनो। कौन क्या सोचता है इससे क्या। आज राधा दीदी ने मेरा कमरबंद देखा है, कल कोई और भी देख सकता है। सब वही सवाल पूछेंगे और बख्शी जी के लिए परेशानी अलग होगी और राधा दीदी के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। एक बात पूछूं? हाँ। क्या आप मेरा कमरबंद अपने पास रखेंगे सुरक्षित? क्यों, आपको पहनना नहीं है? नहीं, रोज रोज नहीं पहनना। जब मुझे चाहिए होगा मैं आपसे ले लूंगी। ठीक है। ये तो वही कमरबंद है। मुझे विश्वास था कि मैंने राजकुमारी को ये पहने हुए देखा था। ये मेरी तिजोरी में रहेगा। पता तो करना पड़ेगा इस कमरबंद का रहस्य कि ये कभी उसे पहनती है, कभी उतार देती है, कभी छुपा देती है, कभी निकाल लेती है। भाभी, ये कमरबंद आपने नया बनवाया है? नहीं, ये राजकुमारी कल्याणी ने मुझे रखने के लिए दी है। अच्छा, राजकुमारी कल्याणी का। लेकिन कमरबंद तो सुहागनें पहनती है और वो तो सुहागन नहीं है। मैं पहनती हूँ कमरबंद? नहीं, आपने तो नहीं पहना। लेकिन मैं तो सुहागन हूँ। हाँ, ये बात आपने सही कही। आप है ना बख्शी जी की पत्नी। वही तो समझाने की कोशिश कर रही हो तुम। अगर कोई कमरबंद पहनता है इसका मतलब ये नहीं कि वो सुहागन। लेकिन भाभी, आप राजकुमारी कल्याणी पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हो? क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया। और अगर वो झूठ बोल रही हो तो? तिलोत्तमा, एक बात समझो, एक रिश्ता मेरा और तुम्हारा है, वैसे एक रिश्ता मेरा और कल्याणी का है। रिश्तों में झूठ वही बोलते हैं जिन्हें रिश्तों की कीमत ना हो। मुझे नहीं लगता कि राजकुमारी कल्याणी ऐसी है, जैसे मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो। वैसे ही राजकुमारी कल्याणी में ना तो कोई झूठ दिखता है मुझे, ना कोई फरेब। समझी? हाँ। आपको मुझ पर इतना विश्वास है, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आपसे कितनी बार झूठ बोला है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं झूठ बोल सकती हूँ तो राजकुमारी कल्याणी भी झूठ बोल सकती है। जिस दिन आपको ये बात समझ आएगी ना, उस दिन आपसे पूछूंगी। बाबू, क्या हुआ बॉक्सी? कौन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन ये तो सुवर्णा माँ का आदेश है। और इसके बाद उनका अगला कदम क्या होगा मैं ये भी जानता हूँ। क्या होगा? क्या बात है बॉक्सी? अब मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। सुवर्णा माँ के आदेश को मानने से आज पहली बार रोका है आपने। कोई बात तो अवश्य होगी। आप कब से अपनी मुश्किल मुझसे छुपाने लगे? हम दोनों के बीच में कोई रहस्य है जो मैं सिर्फ आपसे ही नहीं सबसे छिपा रहा हूं। कैसा रहस्य? बॉक्सी, आपके ऊपर इन बातों का भार साफ दिख रहा है। मन को हल्का कीजिए बॉक्सी, बोलिए, ऐसा कौन सा रहस्य जिसे आप अपने परिवार से भी छुपा रहे हैं? बोलिए बॉक्सी, बोलिए। मोड़म्बा और रोड़न के बीच संधि हो गई है वाह। क्या? ये तो बड़ी बात है। सब तो यही चाहते थे ना, फिर इसे क्यों छुपाया सबसे? क्योंकि इस संधि के अनेक शर्तों में से एक शर्त है संधि की गोपनीयता। मेरे बाबा नहीं चाहते कि कहीं से इस संधि की बात फिरंगियों तक पहुंचे और उन पर, मुझ पर या मेरे भाई पर कोई खतरा आए। आप जाके अपने कक्ष में आराम कीजिए। मैं बेहतर हूँ। लेकिन इस रहस्य का कोंड जाके मोड़म्बा नरेश की सेहत पूछने से क्या मतलब? सबसे पहली बात यह है कि वड़म्बा नरेश कोंड में कहाँ है ये कोई नहीं जानता। अगर आप कोंड जाएंगे तो हो सकता है आपके पूछताछ में फिरंगियों को पता लग जाए उनके बारे में, और ये वड़म्बा नरेश के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। इसलिए ये समय ठीक नहीं है कोंड जाने के लिए। तो इस संधि का अगला कदम क्या है? जब सही समय होगा तो मेरे आदेश पर दोनों सेनाएं साथ में आ जाएंगी। हमारे आदेश पर? हम दोनों के आदेश पर। ये तो अच्छा हुआ। विद्रोह को लेकर मेरी चिंताएं कुछ कम हुई। आपके संकेत की प्रतीक्षा करूंगा मोड़म्बा नरेश से भेंट करने के लिए। इतना बड़ा रहस्य छुपाकर एक बेटे, एक सेनापति के दायित्व को कहीं आप किसी बड़े उलझन में न डाल दें। माना कि इस विवाह में मेरा कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन इस संधि में बराबर की साझेदारी है। आप कुछ और स्वीकार करें या ना करें, लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि सेनाएं हम दोनों के आदेश पर एक साथ आएंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बात का मान रखने के लिए आपको, आपके परिवार, अपने लोगों के सामने संकोच नहीं होगा। आप जाके आराम कीजिए। क्या हुआ? अब रहने दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये बच गए। घाव ज्यादा गहरा नहीं है, ध्यान रखा करिए ना।
ये मुरब्बा छत पे रख दो धूप में, ठीक है? जमाई जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? मामूली सी चोट है, नाल की कील से पैर कट गया, ठीक हो जाएगा। अरे लेकिन राधा ने ऐसी कैसे पट्टी बांधी है? वो राधा नहीं, राजकुमारी कल्याणी ने बांधी है। मैं इसे बदलूंगा। ये तो राजकुमारी कल्याणी की साड़ी का टुकड़ा लग रहा है, लेकिन राजकुमारी कल्याणी अपनी साड़ी फाड़ के जमाई जी के पैर में क्यों बांध रही है? वैसे भी बांधे क्यों रही है? पता नहीं राधा ये बात कब समझेगी। राधा, पता है अभी क्या हुआ है? कौन आला? जमाई जी के पैर में कील चुभी है। क्या कील चुभी? कहाँ है वो? वो है तो अपने कमरे में, लेकिन उससे भी बड़ी बात। राधा, राधा मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ आपको? माँ ने बताया कि आपको चोट लगी है। कुछ राधामणि, कुछ नहीं हुआ, छोटी चोट है। सासू माँ खुद घबरा जाती है, तुम्हें भी डरा दिया। अरे कोई बात नहीं है। वहाँ लगी है कि कहाँ थे आप? जब भी आपको घाव लगता है सबसे पहले मुझे ही बताते थे, और आज मुझे ही भूल गए। मैं भी ना पता नहीं वहाँ क्यों नहीं थी। ये तो छोटा सा ही घाव है। मैंने कहा था छोटी सी चोट है। घाव कितना भी छोटा क्यों ना हो, बताना तो चाहिए। और ये कैसी पट्टी लगाई है? औषधि भी नहीं है इसमें। जब चोट लगी तो राजकुमारी आसपास ही थी। खून देख के घबरा गई और जल्दी से अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़ के बांध दिया। साड़ी का टुकड़ा बांध दिया? मैं भी आई। अरे राधामणि, ये आपने क्या किया? उन्हें चोट लगी और मुझे आवाज देने की बजाय आपने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के बांध दिया। आप एक राजकुमारी हैं। इतने छोटे से घाव के लिए इतना बड़ा कदम उठाया आपने। जैसे ही मैंने सुना, मैं आपको धन्यवाद देने आ गई। ऐसे मुझे खुशी तो इस बात की है कि आपने अपने आप को इस परिवार का हिस्सा मान लिया। इतनी जल्दी सबसे जुड़ गई हैं आप इतनी छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहेंगी तो कैसे चलेगा? ये बात भी ठीक है। अब बुखार कैसा है आपका? आपने मुझे इतना खिलाया, इतनी औषधियां पिलाई, बुखार भी परेशान होके भाग गया। चलिए अच्छा, मैं बॉक्सी जी को देख कर आती हूँ, ठीक है? मेरी बेटी नहीं समझेगी कभी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा। और आपको? मुझे तो हमेशा से ही अच्छा लगता है। मेरी बेटी राधा और जमाई जी जैसे सुंदर संपूर्ण दाम्पत्य कहाँ मिलते हैं आजकल। उन दोनों के बीच तो कोई भी नहीं आ सकता। वैसे आपने जमाई जी के पैर पे जो पट्टी बांधी है, मुझे लगता है आपने अच्छा किया। लेकिन क्या है कि आपकी अच्छाई कहीं किसी दिन राधा को ना चुभ जाए। तो आप कहना चाहती है कि पहले मुझे राधा दीदी के आने का इंतजार करना चाहिए था? हाँ। और तब तक उनका खून बहने देती? बख्शी जी का? वो सेनापति है, इससे भी बड़े बड़े घाव खाए हैं उनके शरीर ने, जिन पे पट्टी लगाने के लिए आप नहीं थी। ये घाव भी सह लेते वो मुझे जो कहना है वो ये है कि आपको अपने आप पे थोड़ा अंकुश रखना पड़ेगा। देखिए, आप मेरी बेटी जैसी हैं, इसीलिए आपसे ये कह सकती हूँ। आपके मन में कब भाव प्रवेश हो जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि जब तक पता चले बहुत देर हो चुकी हो। अगर किसी को भी चोट लगती तो मैं वही करती जो मैंने किया। लेकिन अगर आपको किसी बात का बुरा लगा तो क्षमा कीजिए। मुस्कुरा रही है आप? जी, सोच रही हूँ कि आपकी सोच में और राधा दीदी की सोच में कितना अंतर है। अभी अभी राधा दीदी आकर मुझे धन्यवाद कह रही थी और आप। राधा तो बहुत भोली है, पर आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप अपनी मर्यादाएं ना तोड़ें। आपकी मनोस्थिति समझ सकती हूँ मैं, जानती हूँ कि आपको भी किसी के सहारे की आवश्यकता है, पर ऐसा ना हो कि आप ऐसे किसी राह पे निकल पड़े जहां अंत में जाके आपको सिर्फ निराशा ही मिले। जीवन के अनुभवों से आपको सावधान कर रही हूं। वो सोच रही है कि मुझे उनके जमाई से प्यार हो गया। अगर वो सच्चाई जानती तो वो भी हंस रही होती अभी। हर वक्त तो लड़ते रहते हैं हम दोनों, और वो सोचती है कि मुझ में वो भावनाएं जाग गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच कह रही थी? शायद मेरा पक्षी जिसे दूर रहना ही ठीक होगा। राजकुमारी जी, बड़म्बा नरेश के सेनापति कालिंदी जी आपसे मिलने आए हैं। सच? उन्हें दरबार में बिठा दो, मैं आई। जी। सेनापति कालिंदी जरूर बाबा का संदेश लाए होंगे। कहीं उन्होंने किसी को बता दिया कि मेरा और बख्शी जी का विवाह हो चुका है तो? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।